जिस तरह से और अलग अलग कैंटोनों में, परगनों में जो छोटा छोटा राज्य बटा हुआ था, किसी राज्य का एकीकरण नहीं हुआ था, एक संपूर्ण राष्ट्र राज्य जैसा इस प्रकार का एक बृहत विचारधारा उस समय नहीं अपना पाया था। तो जिस कारण से आपस में ही टूटे हुए थे और राष्ट्र राज्य स्थापित नहीं हुआ था। मसलन वहां पर लोकतंत्र का शासन स्थापित नहीं हुआ था, वहां पर कुलीन तंत्र था या राजतंत्र था। तो यही समस्या हम देखते हैं जो अलग अलग देशों में था, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह चेक गणराज्य हो, चाहे वह इंग्लैंड हो। आज का जो ब्रिटिश कंट्री है इंग्लैंड है, इस प्रकार से पहले नहीं था। तो इंग्लैंड भी पहले, इंग्लैंड जो वेल्स, स्कॉटलैंड और इस प्रकार से वह बटा हुआ था, अलग अलग परगनों में बटा हुआ था और बाद में चल के बाद में इंग्लैंड बना, यूनिफिकेशन हुआ वहाँ का और राष्ट्र राज्य का स्थापना हुआ और फिर इस तरह से प्रांत मिलकर इंग्लैंड आज जो देखते हैं, आज का जो ब्रिटिश कंट्री है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। उसी तरह से हम लोग इटली भी देखते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे परगनों में बटा हुआ है। तो उसका भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे चल के कि बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री है, इटली भी है, वहाँ पे किस तरह से 1860 1870 के आसपास धीरे धीरे किस प्रकार से धीरे धीरे वहाँ का यूनिफिकेशन होता है। तो राष्ट्रवाद का जो विचारधारा हम लोग देखते हैं कि किस तरह से राष्ट्रवाद का विचारधारा पहले यूरोप से प्रसार होता है, जो उसके पड़ोसी देश है। तो सबसे पहले जब ये फ्रेंच लोग, फ्रेंच आर्मी जब यूरोप के अन्य देशों में जाते हैं तो सबसे पहले इनका स्वागत होता है एक हार्बिंगर के रूप में, एक दूत के रूप में, एक फरिश्ता के रूप में। जो अलग अलग देश के लोग हैं, चाहे जर्मनी के लोग हैं, चाहे स्विट्जरलैंड के लोग हैं या इंग्लैंड के लोग हैं, अलग अलग देशों के लोग पहले तो समझते थे कि ये फ्रेंच आर्मी वहाँ पर भी इन लोगों का उद्धारक बन के जाएंगे, दूत बन के जाएंगे और उन लोगों को भी कुलीन तंत्र से मुक्ति दिलाएगा और इस प्रकार से मान सम्मान और गरिमा का जीवन देगा। इस विचारधारा को लेते हुए सबसे पहले जब किसी देश में फ्रेंच आर्मी जाता है, नेपोलियन वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है और आम जो लोग हैं वे समर्थन करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंच लोगों का नारा था कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और बदले में आपको राष्ट्र राज्य स्थापित करेंगे और आपका लोकतांत्रिकरण करेंगे और आपको मान सम्मान के साथ जो आपको अधिकार मिलेगा, प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा और आपका शासन होगा। तो इस प्रकार से लोगों को पहले समझा बुझा के लोगों का समर्थन लेकर, जो समर्थन लेके अन्य यूरोपीय राष्ट्रों पर एक के बाद एक कब्जा करते गए। फ्रेंच आर्मी उसको कैप्चर करते गए और बाद में जब एक देश को कैप्चर कर लेते हैं तो धीरे धीरे वहीं का जो जनता होता है, जो लोग होते हैं, अब उसके ऊपर ही शासन अब यही फ्रेंच लोग स्थापित कर देते हैं। मसलन धीरे धीरे अब टैक्स उस जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे राष्ट्र राज्य के विचारधारा को लेकर वहाँ के लोगों का समर्थन लेकर उस देश के जो कुलीन तंत्र है, जो तानाशाह, उसको उखाड़ के फेंकते हैं और खुद ही शासक बन बैठते हैं और कहते हैं कि अब हमारे सानिध्य में आपका भला होने वाला है, हमारे सानिध्य में अब आपको सारे अधिकार मिलने वाले हैं। और इस तरह से सारा राइट मिलकर, सारा राइट लेकर वहां पर उसके सत्ता में अधिकार करने के बाद अब वहां पर जो कानून और सत्ता बनाते हैं, तो बाद में देखते हैं कि किस तरह से उन सारे देशों के ऊपर जबरन धीरे धीरे वहां पर अधिकार करने लगते हैं। जबरन वहां पर बहुत प्रकार के टैक्स वहां पर ले आते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, जिससे वहां के लोगों को परेशानियां होने लगता है। और उस देश के लोग जब विचारों का अभिव्यक्ति करते हैं तो उसके विचारों के उन लोगों को विचारों की अभिव्यक्ति करने से उन्हें कुचल दिया जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है। उन लोगों को विचारों की अभिव्यक्ति अब नहीं करने दिया जाता है। वहाँ के लोगों को जबरन अब सेना में भर्तीकरण किया जाता है। मतलब जब और भी जो फ्रेंच फ्रांसीसियों का जो प्रसार करने के लिए दूसरे अन्य यूरोपीय देशों को जीतने के लिए सेनाओं की जरूरत था, तो यह सेना अब उन सारे देशों से ही, उन देशों के नागरिक से ही लोगों को भर्ती जबरदस्ती सेना फ्रेंच आर्मी में भर्ती ये लोग फ्रेंच लोग करने लगे। जब उन देश के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि हम सेना में जबरन नहीं जाएंगे,
तब उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया और उन लोगों को फिर इन्हीं फ्रेंच लोगों ने, नेपोलियन ने कुचलना शुरू कर दिया। तो इस तरह से देखते हैं कि बाद में चलकर धीरे धीरे अन्य लोगों को फ्रांसीसियों से, फ्रेंच आर्मी से मोह भंग होते गया और यह साफ हो गया कि यह एक जो राष्ट्रवाद का विचारधारा जो लेकर फ्रेंच आया है, महज एक दिखावा, एक छलावा है। और इसके बहाने से अब हमारी शक्ति, हमारा अथॉरिटी, पहले कुलीन तंत्र हमारे ऊपर शासन करते थे, अब जो है फ्रेंच हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो इस प्रकार से अब जो राजनीति है, राष्ट्रवाद का जो राजनीति है, यह परिवर्तन होकर अब फ्रेंच वर्सेस अदर यूरोपियन कंट्रीज होने लगा। साथ ही साथ वहां पर देखते हैं राष्ट्रवाद का भी जो प्रचार, धीरे धीरे प्रचार प्रसार भी हो रहा है और फ्रेंच वर्सेस अदर कंट्रीज, जो फ्रेंच वर्सेस अदर कंट्री भी होने लगा। तो यह हम लोग देख रहे हैं और इसके बारे में हम अब आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।